मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मुसल्ला और जाए नमाज के सिलसिले में अदब यह है, नमाज से फारिग होने के बाद जब उसे फ़ोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, तो सर वाली जानिब को सर से और पैर वाली जानिब को पैर की तरफ से लपेटा जाए। सर वाली जानिब को पैर वाली जानिब से मिलाकर लपेटना खिलाफ अदब है। और जाए नमाज को खाने पीने के लिए दस्तरखान की तरह इस्तेमाल करना भी खिलाफ अदब है। जाए नमाज को सोने के लिए बिस्तर की तरह इस्तेमाल करना भी खिलाफ अदब है। इससे जाए नमाज के आलूदा होने का अंदेशा होता है, इसलिए कभी कभार लेट जाए तो हरज नहीं है, उसे बिस्तर की तरह मामूल न बनाया जाए। किताबुल फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 88 पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने ये फ़तवा लिखा है। सादे सीधे जाए नमाज इस्तेमाल करने का अहतमाम किया जाए। ख़वातीन घर में एक ही तरह के जाए नमाज इस्तेमाल करें। बदल बदल कर नक्श व निगार वाले जाए नमाज इस्तेमाल करने से नमाज का खुशू खुजू ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोगों में ये ख़्याल मशहूर है कि नमाज से फारिग होने के बाद मुसल्ला और जाए नमाज को राइट साइड से दाएं तरफ से लपेट देते हैं और ये ख़्याल करते हैं कि अगर नहीं लपेटा जाएगा तो शैतान इसके ज़रिए से हमें बहकाएगा और ख़ुद शैतान इबादत करेगा और वो नमाज़ पढ़ेगा। इस वास्ते लपेट दिया जाएगा तो फिर लपेट देने से वो नमाज नहीं पढ़ेगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इस्लाहुर रसूम में इस तरह की बात की तरदीद फरमाई और हासिल भी यही है। नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले को मोड़ना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है और ना ही नमाज के आदाब में से है। हज़रत थानवी ने लिखा है कि बाज़ औरतें नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज का गोशा ये समझकर उलट देती हैं और उलट देना ज़रूरी समझती हैं कि शैतान इस पर नमाज़ पढ़ेगा। सो इसमें किसी बात की भी असल नहीं। अगलातुल अवाम सफ़ा नंबर 56। और गौर किया जाए तो यहाँ पर शैतान नमाज़ पढ़ेगा और फिर हमें वसवसे डालेगा और हमारे ख़यालात ख़राब करेगा। इस वास्ते मुसल्ला लपेट देना पहली गलत फहमी तो यह है, शैतान दूसरों को इबादत से रोकता है और ख़ुद इबादत करेगा। ये क्या मतलब हुआ? यानी वो वसवसे डालेगा और हमें इबादत से रोकेगा और मुसल्ला अगर नहीं लपटेंगे तो वो नमाज़ पढ़ेगा। इबादत तो अल्लाह के हुक्म को बजा लाने का नाम है। शैतान तो सबसे बड़ा नाफरमान है। उसके मुताल्लिक़ ऐसा ख़्याल, ऐसी शरीफाना सोच कि अब शैतान भी इबादत गुजार बनने लग गया। और दूसरी बात यह कि मुसल्ले का कोना उलटना शैतान को इबादत करने से क्या रोक देगा? उसे मुसल्ले की क्या ज़रूरत है? वो तो कहीं भी पढ़ सकता है। मुसल्ले का उलटना तो बस एक रिवाज है कि अब नमाज से फारिग हो जाने के बाद बिला ज़रूरत जाए नमाज अगर बिछी रहेगी तो गर्द व गुबार पड़ सकता है, वो गुबार आलूद हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इसको ये समझ लेना कि अगर नहीं लपटा जाएगा तो शैतान नमाज़ पढ़ेगा और फिर हमारी नमाज़ों को ख़राब करेगा, ये बिल्कुल मुहम्मल और लायानी बात है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। फतावा यूसुफ़ी में भी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 402 पर इसकी सराहत की गई है। जिस शैतान को एक सजदा करने का हुक्म दिया गया, वो एक सजदा उस पर भारी हुआ, वो सजदा करने तैयार नहीं हुआ, वो हमारी नमाज़ें कहाँ से पढ़ लेगा? वो 5 वक्त की नमाज कहाँ से अदा कर लेगा? और अगर वो बेचारा नमाज पढ़ना ही चाहता है तो आप क्यों रोक रहे हैं? एक तरफ तो ख्याल हो रहा है कि वो शैतान नमाज से रोकता है, इबादतों से रोकता है, और आप शैतान को नमाज पढ़ने से रोकना चाह रहे हैं। बेचारा पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ने दीजिए, आपका क्या जाएगा उसमें? वैसे तो वो पढ़ता नहीं है, लेकिन ये आपका ख्याल कि भाई वो पढ़ लेगा तो छोड़िए, पढ़ने दीजिए। खुलासा ये है कि मुसल्ला लपेटने से शैतान की नमाज़ पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ایک محض خیال ہے جو عوام میں چل پڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔